हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आलू टेक्निकल एक दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम आज पढ़ लेंगे साइकिल। आज क्या पढ़ेंगे, जो पूरे डायग्राम थी उसमें जो प्रोसेस थे, कैसे प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, सारी चीज़ें आज देख लेंगे, आज क्लियर कर लेंगे। देखते हैं जैसे क्या चल रहा था, वेपर पावर स्टीम। क्या चल रहा था, वेपर। कल की क्लास में थे आप लोग, नहीं थे तो पिछली क्लास देख लो। वेपर स्टीम पावर साइकिल की हम लोग बात कर रहे थे। बात समझ में आई। इस वेपर स्टीम पावर साइकिल की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें कुछ मेरे प्रोसेस होते हैं, कुछ मेरी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आपने कल टीएस डायग्राम बनाया था ना, छोटू सा बना लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। जैसे इस पे हमने क्या रखा था, कंडेंसर रखा था, और यहाँ जाने पे ये क्या था, पंप। ठीक है, ये क्या था, बॉयलर। ये क्या थी, टरबाइन। यू बना लो भाई। ये क्या है, कंडेंसर, ये बॉयलर, ये पंप, ये टरबाइन। हमने नाम क्या दिया था, 1, 2, 3 एंड 4 हमने नाम दिया था। ये 1 नहीं बनेगा, ये 1 इस पॉइंट पे बनेगा। 1, 2, 3 एंड 4 चीज़ें क्लियर। ये टीएस डायग्राम है। अब वेपर पावर स्टीम का अगर ये टीएस डायग्राम है तो इसमें हमें अब प्रक्रिया समझना है। हमें अब तो कल तो नाम समझ लिए थे कि भाई टरबाइन यहाँ पे लगी हुई है, और अब इसका मतलब समझेंगे कि जो ये है इस पर प्रेशर। अब इसमें समझो, इसमें जो चीज़ें सीधी सीधी हैं, जो एकदम हॉरिजॉन्टल हैं, वो स्ट्रेट है। वो क्या है, जैसे ये सीधी गई तो प्रेशर कांस्टेंट, ये टेढ़ी गई तो प्रेशर कांस्टेंट। जैसे ऊपर बढ़ी तो यहाँ पे प्रेशर क्या क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। लाइन ऊपर जा रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, सीधे जाएगी तो प्रेशर कांस्टेंट है, ऊपर गई तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, सपोज दैट बहुत गर्मी हो रही हो, और आप कि बाइक मोटरसाइकिल बाहर धूप में खड़ी हो, फिर आप वो खूब कस के धूप हो, लगभग 50 टेम्परेचर पे हो, फिर जाके आप उस बाइक पे बैठो, फिर क्या होगा, आपका कर्व बढ़ जाएगा, आप उचक जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत हीटिंग होगी। तो जहाँ पे बहुत हीटिंग होती है वहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दोनों कर्व ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हीट का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तभी ऊपर जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, प्रोसेस। कितनी, 4 प्रोसेस होंगी आपकी। लिखो प्रोसेस 1 से 2। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 1 से 2। 1 से 2 में जब हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 में अगर हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दबा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, कंडेंसर टू बॉयलर। कंडेंसर टू बॉयलर प्रेशर। चीज़ें क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हुआ, 1 से 2 गए हम, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंडेंसर टू बॉयलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो फर्स्ट, यहाँ लिखो सेकंड, लिखो प्रोसेस 2 से 3। प्रोसेस 2 से 3। अब देखो यहाँ पे हीट उठी है। अब जहाँ पे कर्व उठा होगा, आप जब किसी बहुत जलती हुई गाड़ी में बैठेंगे तो अब कर्व भी उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत हीट हो रही होगी, आप कर्व यू हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक कांस्टेंट प्रेशर। जब हम यहाँ पे बात करें, कांस्टेंट प्रेशर है आइसोबारिक, मतलब आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोपिस्टिक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हीट का एडिशन किस पे होता है, बॉयलर पे, इन द
बॉयलर। ये आपकी साइकिल नंबर दूसरी। अब आओ साइकिल नंबर तीसरी पे। प्रोसेस नंबर 3 से 4 पे आएंगे जब हम, तो हमने क्या देखा, 3 से 4 पे हम आएंगे रिवर्सिबल। देखो फिर रिवर्सिबल आ रहा, क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। यहाँ क्या था, कंप्रेशन, यहाँ क्या है, एक्सपांसन। चीज़ें क्लियर। अगर एक्सपेंशन है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टू बॉयलर टू कंडेंसर प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे। हाँ, हम तीसरी प्रोसेस लिखेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहाँ से, 3 से 4 कर्व नीचे आ रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बॉयलर टू कंडेंसर। एक आपके पास चौथी प्रोसेस है, उसको क्या बोले हुए, प्रोसेस 4 to 1। खतरनाक भाई साहब, क्या लिखोगे, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन इन द कंडेंसर। और आपको पहले से पता की है कि हीट का रिजेक्शन कौन करता है, कंडेंसर करता है। आपको पहले से पता है हीट का रिजेक्शन कौन करता है, कंडेंसर करता है। जब जहाँ पे, अब यहाँ पे समझो, हमने 4 से 1 लिखा है। 4 से 1 क्या लिखा है, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक। ये प्रेशर कांस्टेंट है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक। फिर हेड क्या है, हीट, ये टी बनाओ यार, हेड लग रहा है, लिखो हीट का, हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। अब जब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है एंड हम हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कंडेंसर। कंडेंसर में हमेशा से हीट रिजेक्ट होगी, बॉयलर में हीट का एब्जॉर्बेशन होगा। टरबाइन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और पंप क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ये पंप क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग, ये वर्क प्रोड्यूसिंग। यहाँ से हीट का होगा रिजेक्शन, यहाँ से हीट का होगा एब्जॉर्बेशन। चीज़ें क्लियर हैं। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं, ये चारों आएंगे। प्रोसेस फिर समझो आप, प्रोसेस 1 से 2 जब जाएगा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाएगा। जहाँ पे कंप्रेशन की बात करेंगे तो हम कंडेंसर टू बॉयलर के प्रेशर की बात करेंगे। जब इसको हम दबा रहे हैं तो कंडेंसर टू बॉयलर दबा रहे हैं। हम जब 2 से 3 की बात करेंगे, 2 से 3 ये वाला आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक, प्रेशर कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे हेड लिखा हो, तभी तो गलत हुआ। हीट का एडिशन इन द बॉयलर, जहाँ पे हीट का हम एडिशन कर रहे होंगे वहाँ पे हम बॉयलर को देखेंगे, हीट का एडिशन बॉयलर में देखेंगे हम। और आगे जब बढ़ते हैं तो 3 से 4 की जब बात करते हैं तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द बॉयलर टू कंडेंसर। अब जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको खींच दो, पकड़ के खींच दो दोनों को, तो बॉयलर इन द कंडेंसर। और आगे हम बढ़ते हैं 4 से 1, देखो एकदम स्टील लेटी हुई लाइन है, 4 से 1 तो क्या है, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट का रिजेक्शन इन द कंडेंसर। अब आपको पता है कि हीट का रिजेक्शन हमेशा कंडेंसर में ही होता है, तो हीट का रिजेक्शन कंडेंसर में हो जाएगा। ये आपकी 4 स्टेप्स, जहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि प्रोसेस क्या होती। कल हमने पढ़ा था कि इनको हम क्या बोलते हैं, और आज हम ये देखने वाले हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होती। कल ये वेपर स्टीम पावर साइकिल की थी, इसको पढ़ा था। अभी हमने प्रोसेस पढ़ ली हैं। 4 प्रोसेस होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, और इनके ये नाम होंगे। एग्जाम में बहुत तगड़े आते हैं, आपको जम के लगा के आना है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें हो तो पूछ लो, मेरे हिसाब से इनको याद कर लो, थोड़ा सा माइंड लगेगा फिर याद हो जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो ये यहाँ से हम लोग बात करेंगे। रिवर्सिबल का मतलब आना जाना, एडियाबैटिक का मतलब एकदम, एडियाबैटिक बहुत खतरनाक होती है, जहाँ से कुछ भी चीज़ों का इतनी फास्टली प्रोसेस होती है कि पूछो ही मत। आइसेंट्रोपिक या कंप्रेशन, दबाने की बात कर रहा है। कंडेंसर एंड बॉयलर आपको पता ही है, ठीक है। इसी बेसिस पे सारी चीज़ें दी हुई यहाँ पे आपके हैं। आप 2-4 बार रिवाइज करोगे, चीज़ें आज समझ में आ जाएंगी। तो पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे ये चीज़, कल क्या पढ़ेंगे, कुछ इससे ही बेटर।
तो कहने का मतलब ये है कि रोज़ जब आप पढ़ेंगे, छोटे छोटे पढ़ेंगे अमाउंट में, फिर अब बड़ा हो जाएगा। पहाड़ बनने से पहले वो एक टुकड़ों में था, एक कंकड़ में था, एक पत्थर में था, एक बालू में था, फिर धीरे धीरे जब वो आपस में एज ए मेल्टिंग हुई, जुड़े, उनका कांटेक्ट हुआ, उनका कलेक्शन हुआ, फिर जाके वो पहाड़ बने। तो कहने का मतलब है जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, फिर जाके पहाड़ बनेगा। जैसे पहले मेरी थोड़ी गर्मी लग रही थी, फिर और गर्मी बढ़ी, फिर और कस से गर्मी बढ़ी, अब पसीना आ रहा। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो मतलब ये यहाँ पे आ रहा है कि अगर हमें डेली पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, डेली पढ़ना है, भले थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। रोज़ पढ़ेंगे तो कुछ कर जाएंगे। एक दिन में आप रोज़ का नहीं पढ़ सकते, लेकिन रोज़ पढ़ेंगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, है ना गाइस। तो आज की ये क्लास थी, कैसी थी क्लास बताएंगे आप लोग। अब मिलते हैं दूसरी क्लास में कल के सेशन में। तब तक इतना रखते हैं, नोट कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो और पढ़ते रहो मेरे दोस्तों। चूँकि पढ़ाई ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, और एज ए उसके बाद भी, और इसीलिए पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। कल मिलिए दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और कल मिलते हैं दोस्त। ओके।